ये मैं दिखाना चाहता था कि ये जो गार्बेज डंप वाली साइड है ना, ये नीचे इधर इनकी लेवलिंग शुरू हो गई है। इसको ना सब बेस क्रिएट करने लगे हैं और वो उसी के साथ ना ये पाइप शाइप्स ये आपको इस साइड में मैं दिखाऊंगा भी। ये सर्वेयर वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ ना, वो आगे ट्रक कौन से मिट्टी डलवा के ना वो आगे ट्रकों से ना उसकी प्रॉपर लेवलिंग ये भाई कर रहे हैं। तो ये मैं आगे जाकर ना थोड़ा सा काम शाम दिखाता भी हूँ कि किस तरह हो रहा है। तो ये गार्बेज डंप वाली साइड जो है ना, यहाँ पे बड़ी तेज़ी से काम अब चल रहा है। और ये मैं थोड़ा सा दिखा भी दूँ इस साइड पे कि ये इस साइड पे इन्होंने वो कटिंग वगैरह शुरू कर दी है उसके लिए, ड्रेनेज वगैरह के लिए। तो अब हम तो मेजॉरिटी काम की जो एक्टिविटी है वो अब ये गार्बेज डंप और नीचे वाली जो साइड है, जो नाले वाली साइड है, इस साइड पे स्टार्ट हो गई है। ये आपको ना बिल्कुल उसको लेवल करते सब में जब ये क्रिएट करने लगते हैं तो ये इसके बाद फिर ये सीवरेज वगैरह उसके जब वो लेवल हो जाता है तो कटिंग उन्होंने पहले कर दी थी, लेकिन अब इसको सड़कों को बिल्कुल स्मूथ लेवल, ये बिल्कुल सामने वाली सड़क आपको नज़र। और ये गार्बेज डंप वाली साइड पे जितने बुरे प्लॉट लगते थे वो उतने बुरे प्लॉट एक्चुअली हैं नहीं, क्योंकि अब अगर यहाँ से गौर से देखे ना तो ये एक्चुअली हाइट वाले और सारे कटिंग होके उन्होंने नीचे तक वो गार्बेज हटा के, सिर्फ एक मसला है जो ऊपर 10 फुट गार्बेज पड़ा हुआ है ना, ये आपको हटाना पड़ेगा। गलियाँ जो है ना वो नीचे करके, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि सॉलिड सॉइल के अंदर तो इन्होंने वो सारी गार्बेज की जो लेयर है ना, तो आपके प्लॉट के नीचे से गार्बेज नहीं निकलने लगा। गली वगैरह जो है वो सीधा प्रॉपर ज़मीन के अंदर कट लीजिए। ये यहाँ पर देखिए इसका लेवल नज़र आएगा कि यहाँ पे उन्होंने पहले वो गार्बेज की लेयर जो है ना वो सारी हटाई है और फिर नीचे काट दिया। तो हार्ड सॉइल में वो कट हुआ है। सिर्फ एक मसला है, वो जो ऊपर जो 10 फुट गार्बेज है ना, वो आपको ना जब आप प्लॉट बनाए ना तो आपको हटाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं प्लॉटों के ऊपर ना, तो ये 5-1 फुट बल्कि 10 फुट गार्बेज की लेयर है, लेकिन एटलीस्ट आपका प्लॉट जो है ना वो बड़े सॉलिड ग्राउंड पे वो कट करके इन्होंने मिट्टी के अंदर प्लॉट, सॉलिड मिट्टी के अंदर प्लॉट है आपका। तो वो जो पहले एक होता था ना, ये देखिए कट करके नीचे तक जा रहे हैं। गार्बेज की जो लेयर है वो ऊपर है, गली जो है ना वो सॉलिड ग्राउंड के अंदर है। एक जो ये गार्बेज वाले जो प्लॉट है ना, इनकी जो अच्छी बात है ना वो ये मैं दिखा देता हूँ कि वो हैं सारे हाइट पे, यानी बाकी सेक्टर जो है वो थोड़ा नीचे, ये सारे के सारे हाइट के ऊपर है। तो सबसे ऊंची जगह है प्रॉपर्टी, यहाँ से ये देखें और बाकी आपका सेक्टर जो है नीचे नज़र आ रहा है। फिर से मैं वही बात दोबारा रिपीट करूँगी, जिनकी ये गार्बेज पे प्लॉट्स है ना, तो उनकी बहुत अच्छी बात ये है कि प्लॉट्स जो है ना वो काफ़ी एक्चुअली खूबसूरत है, क्योंकि ऊंचे हैं और उनमें कट करके ना आपके जो घर बनेंगे वो तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे बनेंगे। और ये गार्बेज हटाना मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा मसला होगा। अगर हर कोई अपना अपना घर बनाना शुरू करे, शुरू में मसला होगा कि रहना मुश्किल होगा, पर ये गार्बेज हटाना कोई, क्योंकि 10-10 फुट की लेयर है, वो आप एक ही ट्रक 2-3 ट्रक के चक्कर लगेंगे। अगर आपने घर बनाना है तो वो ऊपर से हट जाएगा सारी अपने प्लॉट। ये खैर सीडीओ को हम कहेंगे कि कोशिश करेंगे भाई ये गार्बेज ऊपर से 10-10 फुट जो है, ये मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्टर खुद ही हटाएगा। तो आई गेस इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए।
हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो आपने आज देखी है। तो आज जो मैंने विज़िट किया था बाइक के ऊपर, वो ये गार्बेज डंप वाली जगह है, ये जो नीचे वाला एरिया है। वो मैंने इन एरियाज़ में ये मैंने नाला क्रॉस करके इस साइड पे जितना भी वो गार्बेज डंप वाला एरिया था, उस साइड के ऊपर मैंने चक्कर लगाया था और ये सारी गलियों के अंदर मैंने विज़िट किया था। स्मेल फॉर्चुनेटली इतनी कोई ज़्यादा थी नहीं वहाँ पे, क्योंकि गार्बेज मेरे ख्याल से फ्रेश फेंकना उन्होंने बंद कर दिया है। तो इस एरिया के अंदर अब स्मेल उस तरह नहीं थी जो पहले आया करती थी, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारा गार्बेज जो है वो सख्त धूप के अंदर सूख चुका है। खैर, आपने इसके अंदर देखा होगा कि इस एरिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कटिंग जो है, ये एरिया जो मैंने विज़िट किया ना, ये अब जब मैंने जाके देखा ऑन ग्राउंड चीज़ें, तो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा है ये एरिया। गार्बेज को हटा के, गार्बेज को अभी मैं बात नहीं कर रहा, तो सिचुएशन ये है कि ये बड़ा हाइटेड एरिया है। यहाँ पे ज़्यादातर गलियाँ जो है ये काफ़ी हाइट के ऊपर है, और ये प्रॉब्ली I-12 का सबसे हाइट वाला एरिया है। और यहाँ पे जो कटिंग हुई है वो आपको वीडियो के अंदर नज़र भी आ रहा होगा। कटिंग उन्होंने मिट्टी के अंदर जाके की है, उन्होंने गार्बेज हटा के फिर मिट्टी के अंदर कटिंग की है। तो गलियाँ जितनी भी बन रही हैं वो सारी प्रॉपर सॉइल के अंदर बन रही हैं, और हर प्लॉट के ऊपर 5 से 10 फुट गार्बेज पड़ा हुआ है। लेकिन मेरा वही आइडिया है कि गार्बेज को हटाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। किसी ने घर बनाना है, ऊपर से वो गार्बेज जो होगा वो अब सूख चुका है, स्मेल भी इतनी नहीं आ रही। ऊपर 2-3 ट्रक लगेंगे, वो ऊपर से गार्बेज हटा के आप कहीं उसे फेंक सकते हैं। ठीक है, वो आप साइड पे फेंकें, खाइयाँ वगैरह हैं तो उन जगहों पे आप उसको फेंक सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। बल्कि सीढ़ी से ही कोशिश करके, सीढ़ी से ही कहेंगे हम इसको साफ़ करके दे जगह, हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर ख़ुद ही साफ़ कर दे। खैर, लेकिन वो उसके लिए प्रेशर डालना पड़ेगा। लेकिन अफ़गान बस्ती जिस तरह आपसे लड़ सकती है, अफ़गान बस्ती को हटाना मुश्किल है, गार्बेज को हटाना मुश्किल नहीं है। गार्बेज जो है वो आपसे कभी भी लड़ेगा नहीं, वो कभी भी आपसे फ़ाइट नहीं करेगा। तो अगर आपको मैप पे प्लॉट्स नज़र आ रहे थे, तो उन प्लॉटों और गलियों में मेरा नहीं ख्याल गार्बेज इतना बड़ा इशू होना चाहिए। तो जो लोग परेशान थे इस जगह के बारे में, वो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो परेशान ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बड़ी खूबसूरत कटिंग हो रही है। और अब वो वहाँ पे ना लेवलिंग और सब बेस तैयार हो रही थी, तो सैनिटेशन और ड्रेनेज का काम जो है वहाँ पे फ़ौरन ही शुरू होने लगा है। इस एरिया के अंदर ये जो इससे ऊपर वाला एरिया था ना, जो नाले की दूसरी साइड पे है, ये वाला एरिया, यहाँ पे बोखरा रोड के इस साइड पे तो वो गलियाँ और ड्रेनेज वगैरह उन्होंने शुरू भी कर दिया था बोखरा रोड की लेफ़्ट साइड पे। और बाकी जगहों पे ना वो जो स्ट्रीट कटिंग के बाद अब वो लेवलिंग का काम कर रहे थे। वहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा वो जो सब बेस क्रिएट कर रहे थे कि प्रॉपर लेवल के ऊपर हो। वो जो आपके सर्वेयर्स वगैरह थे वो सारे इस एरिया के अंदर फिर रहे थे और ट्रक मिट्टी डंप कर रहे थे, गलियों को प्रॉपर लेवल के ऊपर लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे वो प्रिपरेशन बेसिकली सैनिटेशन और ड्रेनेज के लिए ही हो रही है वहाँ पे। तो ये वाला पूरा एरिया, नीचे वाला जो एरिया है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये अब लग रहा है कि ये नेक्स्ट है इन लाइन। इसके ऊपर सारा काम और सारी तवज्जो जो है वो इस एरिया के ऊपर है। वो जो पिछला एरिया है वो ये वाला जो एरिया था सिविक सेंटर और बोखरा के बीच में, ये तो तकरीबन तैयार पड़ा है सैनिटेशन और सीवरेज के बाद। इधर शायद अब वो सब बेस यानी वो गेड़ा वगैरह डालना शुरू कर दें, पत्थर वाली सड़क बनाना शुरू कर दें। इस जगह पे सीवरेज और गटर लाइनों का जो काम है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। ये जो पुराना सिविक सेंटर था इस जगह पे तकरीबन कंप्लीट हो गया। और फिर फाइनली वो जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे कटिंग के बाद से इस एरिया में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कटिंग हुई है, तो इसके ऊपर अभी कॉन्ट्रैक्टर का फोकस नहीं लग रहा। कटिंग की हुई उसने, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे, ना सैनिटेशन, ना वो लेवलिंग करें, ना सर्वेयर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे। वो 4-5 घर बने हुए, वो मेरे ख्याल से वो मसला हल होगा तो तभी वो होगा। बाकी सेक्टर्स 2 और 3 वो मैं शायद नेक्स्ट टाइम मैं गुज़रूँ तो शायद विज़िट करूँ। ये मैं जल्दी से 5 मिनट का विज़िट होता है मेरा। अक्सर मैं वो बाइक टूरिंग के चक्कर में मैं निकलता हूँ, तो वापसी के ऊपर मैं हमेशा यहाँ से जब IGP वगैरह से गुज़र रहा होता हूँ तो मैं फिर यहाँ पे एक चक्कर लगा के 3-4 वीडियोस बना लेता हूँ। ये मैं अब लास्ट वाली का बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है, तो चैनल भी मैंने बना दिया, उसको
लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये मेरी कोशिश होगी कि इन वीडियो और अपडेट्स की खाली इस सेक्टर तक ये लिमिटेड ना रहे, ये मैं और सेक्टर्स को भी बीच में इंक्लूड करूँगा। नेक्स्ट टाइम तो इसी के सब सेक्टर्स को मैं आगे लेके जाऊँगा, लेकिन इससे आगे मेरी कोशिश होगी कि मैं I-11 और बाकी आई सेक्टर्स और ई सेक्टर्स और डी सेक्टर्स, इन जगहों पे और बाकी सोसाइटीज़ वगैरह भी बीच में। तो propertyagent.pk के नाम से मैंने वेबसाइट भी बना लिया भी। ये सिर्फ मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ अपने फ़ारिग टाइम में। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे प्रॉपर्टी डीलर्स दोस्त हैं, उन्होंने इंकरेज किया। तो उस वेबसाइट के ऊपर ये सारी अपडेट्स आपको डेली बेसिस के ऊपर बड़ी प्रॉपर अपडेट्स होंगी और डिटेल्ड अपडेट्स होंगी हर सेक्टर के बारे में। वो सारी आपको propertyagent.pk के ऊपर मिल जाएंगी। उसकी थोड़ी सी मैं अपडेट करता रहूँगा इवेंचुअली, तो आप लोगों को मैं बताता रहूँगा यहाँ पे।